खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। फन्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूपी ने दशकों से ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। सीएम योगी ने प्रचार थमने से पहले सपा बसपा पर बोला जमकर हमला। यूपी असेंबली चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार थमा, 7 मार्च को मतदान। सपा मुखिया बोले, बाबा मुख्यमंत्री को 6 चरणों के बाद नींद नहीं आ रही। सीतापुर में मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए प्रशासन ने तय किए रूल। डीएम ने मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक में समीक्षा की, दिए निर्देश। 84 कोसी परिक्रमा शनिवार की भोर तीसरे पड़ाव नगवा कोथावा पहुंची। यूक्रेन से सकुशल लौटा सिधौली का मृत्युंजय चौरसिया, परिजनों के खिले चेहरे। यूपी में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम आखिरी दौर में है। आज शाम से अंतिम व 7वें चरण का प्रचार भी थम गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदारी पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल काशी में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था। मैंने उस दौरान जो दृश्य बनारस में देखा, बच्चे बूढ़े गरीब अमीर हर कोई जिस तरह से आशीर्वाद दे रहा था, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होगी, इससे बड़ी पूंजी क्या होती है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में इस चुनाव में मैं जहां जहां गया हूं, वहां वहां माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, वह एक तरह से मेरा रक्षा कवच बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोनभद्र में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारें चलाने वाले लोग गरीबों आदिवासियों का राशन खुद खा जाते थे। मायावती के हाथी का तो पेट इतना बड़ा था कि उसके लिए पूरे प्रदेश का राशन ही कम पड़ जाता था। सीएम ने कहा कि हम एक तरफ विकास कार्य करा रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है। 7वें चरण के मतदान से 48 घंटे पहले शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इस चरण में वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और भदोही की 54 सीटों पर मतदान के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वे 6 चरणों में ही ठंडे पड़ गए हैं, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए हैं। छठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को 6 चरणों के मतदान के बाद नींद नहीं आ रही। सीतापुर के एपीटीसी परिसर में असेंबली चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। यहां की 9 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती चयनित बैरकों में की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस दिन प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को सघन तलाशी से गुजरना होगा, तब कहीं जाकर उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश मिलेगा। साथ ही उन्हें जिन मार्गों से अंदर जाने की इजाजत मिलेगी वो रोड भी तय कर दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक विधानसभा महोली 145, सिधौली 152, मिश्रिक 153 के मतगणना कक्ष में जाने वाले प्रत्याशी एजेंट राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए बहुगुड़ा चौराहे के पास स्थित पंकज ढाबा के निकट अंडरपास से एपीटीसी उत्तरी द्वार तक आएंगे तथा चेकिंग के उपरांत पैदल एपीटीसी परिसर में प्रवेश कर निर्धारित मतगणना कक्ष तक जाएंगे। प्रत्याशी उनके एजेंट के वाहन एपीटीसी उत्तरी द्वार के सामने मिलिट्री ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे। विधानसभा लहरपुर 148, बिस्वा 149, सेवता 150, महमूदाबाद 151 के मतगणना कक्ष में जाने वाले प्रत्याशी व एजेंट राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए शिवपुरी अंडरपास से मुड़कर 11वीं वाहिनी पीएससी के गेट नंबर 1 सदर बाजार गेट तक आएंगे तथा चेकिंग के उपरांत 11वीं वाहिनी पीएससी परिसर में प्रवेश कर निर्धारित मतगणना कक्ष तक जाएंगे। प्रत्याशी एजेंट के वाहन गेट नंबर 1 के सामने स्थित मिलिट्री ग्राउंड में पार्क किए जाएंगे। विधानसभा सदर 146 व हरगांव 147 के मतगणना कक्ष में जाने वाले प्रत्याशी व एजेंट राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए शिवपुरी अंडरपास से मुड़कर 11वीं वाहिनी पीएससी के गेट नंबर 1 से होते हुए 14 नंबर क्लब तक आएंगे तथा यहां से चेकिंग के उपरांत पैदल निर्धारित मतगणना कक्ष तक जाएंगे। प्रत्याशी व एजेंट के वाहन 14 नंबर क्लब के सामने उत्सव कुंज के बगल में खाली स्थान पर पार्क किए जाएंगे। मतगणना की तारीख नजदीक आते ही सीतापुर की सरकारी मशीनरी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के संग बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने मतगणना व्यवस्था, ईटीबीपीएस, डाक मतपत्रों की गणना, एनकोर पर काउंटिंग की टेबलवार फीडिंग की तैयारियों की समीक्षा कर त्रुटिविहीन मतगणना के संपादित कराने के निर्देश दिए। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। 84 कोसी परिक्रमा शनिवार की भोर दूसरे पड़ाव हरैया से अगले पड़ाव नगवा कोथावा के लिए निकल पड़ी। इससे पहले श्रद्धालुओं ने स्नान व पूजन किया, फिर आस्था की डगर पर जय श्री राम व बोल कड़ाकर सीताराम का उद्घोष करते हुए चल पड़े। भजन कीर्तन करते परिक्रमार्थी जिधर से गुजरते समूचा माहौल भक्तिमय कर देते। दोपहर होते होते रामा दल ने तीसरे पड़ाव नगवा कोथावा पहुंचकर डेरा डाल दिया। रात्रि विश्राम कर रविवार की भोर रामादल आगे की यात्रा तय करेगा। सिधौली कस्बा निवासी मृत्युंजय चौरसिया यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आया है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा मृत्युंजय जब अपने घर पहुंचा तो उसे अपने बीच पाकर परिजनों का चेहरा खिल उठा। पिता अशोक चौरसिया व माता आशा चौरसिया का मृत्युंजय इकलौता लड़का है। यूक्रेन रशिया का युद्ध छिड़ने के बाद से घर वाले परेशान थे। मृत्युंजय ने बताया कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव से काफ़ी दूर था, फिर भी किसी तरह बॉर्डर पहुंचा और फिर वापस लौट सका। अब तक सीतापुर के 3 छात्र यूक्रेन से सकुशल लौट चुके हैं। अपने इकलौते 10 वर्षीय बेटे को खो चुके महमूदाबाद की समाजसेवी संस्था स्वर्गीय प्रभाव जैन मानव सेवा समिति के सचिव पंकज जैन ने अपने बेटे का 21वां जन्मदिन क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के साथ खुशियां बांटकर मनाया। प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद, आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पंकज जैन द्वारा बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। अपने बेटे की याद में समाजसेवी संस्था गठित कर पंकज जैन पिछले कई वर्षों से गरीबों की निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। इस अवसर पर नबी अहमद, अनुज आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
महमूदाबाद क्षेत्र के शमशान घाटों के दिन बहुरने वाले हैं। युवा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने खुद इसकी कमान संभाली है। नगर पालिका के करीब 2 दर्जन सफाई कर्मियों की फौज लेकर अमरीश गुप्ता क्षेत्र के शमशान घाटों को संवारने निकल पड़े हैं। अमरीश गुप्ता ने शनिवार को अमीरगंज स्थित शमशान घाट में सघन सफाई अभियान चलाया। नपाप अध्यक्ष प्रतिनिधि ने स्वयं फावड़ा उठाकर सफाई अभियान को गति प्रदान की। इस दौरान हर्ष गुप्त, जतिन तिवारी, राम नरेश आदि मौजूद थे। सिधौली क्षेत्र के ज्ञानदीप कन्या महाविद्यालय पांडेपुरवा में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक अभय वाजपेयी द्वारा किया गया, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगिता मिश्रा द्वारा शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मिश्री कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तरसावा निवासी रामनाथ मौर्य पुत्र पुत्तूलाल ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लगभग 15 वर्ष पहले उसने अपने खेत में 6 चंदन के पेड़ लगाए थे। बीती रात अज्ञात चोर 6 वृक्षों में से 2 चोरी से काट ले गए। इन वृक्षों की कीमत लगभग 50,000 रुपये है। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। महमूदाबाद कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक के दौरान सीओ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रंगों के त्योहार होली को हंसी खुशी से आपसी मेल मिलाप के साथ मनाएं। होली में शराब सहित अन्य मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि शब्बे बारात का त्यौहार भी उसी दिन पड़ रहा है, इसलिए सभी लोग परंपरागत तरीके से अपने अपने त्यौहार मनाएं। त्योहारों में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बैठक में मां संकटा देवी मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, सभासद संघ अध्यक्ष चक्र सुदर्शन पांडे, विजय श्रीवास्तव, मौलाना रईस, मौलाना कासिम, व्यापार संघ अध्यक्ष विजय जायसवाल, अतुल चित्रांश, उत्तम गुप्त, हसीन खां, प्रमोद वर्मा आदि मौजूद थे। रेउसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरा बम्बिया में रामकिशोर पुत्र राम धीरज के घर खाना बनाते समय चूल्हे की चिंगारी से छप्पर में आग लग गई। आग की लपटों पर जब काबू पाया जाता, आग ने पूरे घर की गृहस्थी का सामान जलाकर राख कर दिया। अग्निकांड में 5,000 रुपये की नकदी, अनाज, कपड़े समेत गृहस्थी का सामान जल गया। लगभग 50,000 के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है। मंगलवार को हरदोई जिला से 84 कोसी परिक्रमा सीतापुर में छठे पड़ाव देवगांव में पहुंच जाएगी। इस परिक्रमा में देश विदेश से भक्त आते हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के भक्तों की संख्या होती है। एसडीएम मिश्रिक ने बताया कि मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का काम किया जा रहा है। रोड भी जहां खराब है वो भी सही कराई जा रही है। 2 नावों की व्यवस्था नदी पार करने के लिए की गई है। सभी नल सही करा दिए गए हैं। बीडीओ मिश्रिक ने कहा कि आज मेला क्षेत्र में निकल रहे हैं, जो भी कमी होगी वो पूरी कराई जाएगी। रेउसा थाना परिसर में थानाध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया द्वारा पीस कमेटी की बैठक की गई। थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में होलिका जलाने वालों स्थानों की जानकारी ग्राम प्रधानों से ली गई। साथ ही मतगणना के बाद कोई भी अफवाह या शांति भंग संबंधी चेष्टा व उत्पात करने वालों को भी चिन्हित किया गया। त्योहार आपसी सद्भाव से मनाने की बात कही गई। कानपुर संजय गांधी नगर नौबस्ता निवासी दीनानाथ शुक्ला पुत्र स्वर्गीय विशंबरनाथ शुक्ला लंबे अरसे से मिश्रिक के होली परिक्रमा मेला में अपनी दुकान लगाते चले आ रहे हैं। वह कंबल, कालीन, दरी, चादर आदि के थोक विक्रेता है। उनकी दुकान नगर पालिका परिषद कार्यालय के ठीक पीछे गांधी द्वार के पास लगी हुई है। बीती रात वह 2 गठिया चादर लेकर आए थे, जिनकी कीमत लगभग 55,235 रुपये बता रहे हैं। अपनी दुकान पर रख दिए थे। रात में चोर मौका पाकर दोनों गठिया उठाकर चंपत हो गए। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया, शिकायती पत्र मिला है। कस्बा इंचार्ज ऋषभ यादव को जांच करके कार्रवाई कराने का आदेश दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी बेहटा यशवंत सिंह के मार्गदर्शन में बीआरसी बेहटा पर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आधारित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम तथा द्वितीय बैच का समापन हो गया। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के 120 शिक्षक शिक्षा मित्रों को पीपीटी, पीडीएफ, श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं सामूहिक गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। तृतीय व चतुर्थ बैच का प्रशिक्षण 6 मार्च से 9 मार्च तक होगा। रेउसा पुलिस ने छापेमारी करते हुए 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण व एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला रमा पत्नी स्वर्गीय राममिलन निवासी सेवता को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल समरजीत, निपेंद्र कुमार व महिला कांस्टेबल प्रीति ठाकुर शामिल थी।
सीतापुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से मोहल्ला कजियारा स्थित पालकी गेस्ट हाउस में 6 मार्च को प्रातः 9 बजे से निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर एस हैदर ने बताया कि इसमें लखनऊ एवं सीतापुर के विख्यात एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक अपनी परामर्श सेवा देंगे। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवा एवं मधुमेह तथा रक्तचाप इत्यादि की जांचें भी की जाएंगी। रामपुर कला थाना इलाके में पैसा जमा करने जा रहे बैंक मित्र अंबुज को आज सुबह गोली मारकर बदमाशों ने रकम लूट ली। गंभीर रूप से घायल अंबुज को बिस्वा से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। अंबुज ने ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को लेकर बैंक कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में चलाए जा रहे आत्मनिर्भर छात्र आत्मनिर्भर भारत गूंज एक पहल रोजगार की ओर के तहत आज प्रोफेशनल मिठाई मेकिंग वर्कशॉप कराई गई, जिसमें स्टूडेंट्स को दुर्गेश कुमार द्वारा छेना रसगुल्ला, दूध बर्फी, रसमलाई आदि मिठाइयाँ बनाना सिखाया गया। इस वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आदि के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर महाविद्यालय के मैनेजर मक्खन जिंदल, मंजू जिंदल, एडमिनिस्ट्रेटर दिव्या अग्रवाल, प्राचार्य दिलीप विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, रचना शुक्ला, शिप्रा सिंह, महिमा, टिकेंद्र गुप्ता, विश्वजीत सिंह, मनीष मिश्रा, सरंजीत आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। फन्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।